now and press the bell icon. Never miss an update. स्टॉक मार्केट गिर गई तो अभी एसआईपी स्टार्ट किया था और स्टॉक मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। अभी मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट की थी मिड कैप और स्मॉल कैप में और मार्केट गिरनी शुरू हो गई। अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं दोस्त, अगर ऐसे हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर पाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचएस मनी मंत्रा चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मार्केट की जो फितरत है वो हमेशा उठापटक करने की है, यानी कि जिगजैग, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, तो वो एक फितरत है जिसको हम रोक नहीं सकते। क्योंकि स्टॉक मार्केट या इक्विटी स्कीम यानी म्यूचुअल फंड की जितनी भी इक्विटी स्कीम है उनमें रिटर्न्स आती ही इसलिए है कि वहां पर हमेशा उठापटक होती रहती है। जो भी जहां भी वॉलेटिलिटी होगी, जहां भी रिस्क होगा, वहां दोस्तों आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी एज कंपेयर टू एफडीआर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैलरी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नौकरी पेशे वाला बहुत ज्यादा अमीर होगा, लेकिन आपने बिजनेसमैन हमेशा ज्यादा अमीर देखा होगा अगर उसका जो बिजनेस है वो कुछ हद तक अच्छे से मैनेज हो रहा है या कुछ अच्छा वो बिजनेस कर रहा है। क्योंकि एज एन एडवाइजर मैंने अभी तक नहीं देखा कि सैलरी क्लास के पास ज्यादा पैसा हो। हाँ, मैंने ये देखा है कि बिजनेसमैन के पास काफी अच्छा पैसा होता है। उसका रीजन यही है कि बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है और जॉब में रिस्क कम होता है, इसीलिए प्रॉफिट्स का डिफरेंसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड जो है दैट इज जस्ट लाइक बिजनेस। म्यूचुअल फंड बिजनेस की तरह ही होता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी रिटर्न्स आती हैं। अगर आप 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको रिटर्न्स मिलती है। लेकिन अब विडंबना हो जाती है जब मार्केट में कोई करेक्शन आ जाए या किसी भी वजह से, वर्ल्ड वॉर के डर से या इलेक्शन के डर से, फेड रेट के डर से, क्रूड प्राइस के डर से, इन सारे जितने भी फियर हैं उनकी वजह से अगर स्टॉक मार्केट गिर जाए तो म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं वो भी कुछ हद तक नीचे गिर जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर ऐसा हो जाए, आपने अभी 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, मान लीजिए जिसकी भी जो पॉकेट अलाउ करती है या जिसकी पॉकेट जितनी गर्म है उसके हिसाब से आपने, मान लीजिए छोटे से शुरू करते हैं कि आपने लमसम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और अचानक ही मार्केट गिर गई और 1 लाख का रह गया दोस्तों 90,000। अब मैं क्या करूं? तो नॉर्मल इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा फ्रेंड, वो या तो एग्जिट कर जाएगा, एक तो वो 10,000 अपने वो खराब करेगा, प्लस वो एग्जिट लोड भी देगा क्योंकि वो 1 साल से पहले निकल जाएगा। या अगर पुराना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है तो भी हो सकता है वो निकल जाए प्रॉफिट अपना बुक करके या लॉस बुक करके। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे लमसम अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? मार्केट में करेक्शन हुआ तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू म्यूचुअल फंड। राइट टाइम कोई नहीं होता, जब जागो तब सवेरा होता है। आप जब चाहो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी पता हो। इसके बारे में मैंने पहले बताया है आपको, आप चाहें तो आई बटन को पुश करके वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं क्या करूं? मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और मेरा 1 लाख का रह गया 90,000 और आगे इलेक्शन होने वाले हैं हिंदुस्तान में, तो मार्केट में तो उठापटक होगी। क्योंकि कभी लगेगा कि मोदी जी जीतने वाले हैं, कभी लगेगा मोदी जी हार भी सकते हैं। हर मीडिया चैनल अपने हिसाब से बात करेगा, तो आपकी दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होंगी दोस्तों। तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इस स्ट्रेटजी से आप कैसे निजात पा सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्योंकि ये वीडियो जो प्रेजेंट की जा रही है ये एक एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड और फाइनेंशियल वर्ल्ड के यानी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है उसकी तरफ से दी जा रही है। अगर आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है या से 10 लाख की है या आपने 1 करोड़ की कर दी है, तो आपके पास इतना सरप्लस रहता होगा कि आप महीने में कुछ ना कुछ पैसा जरूर निकाल लेते होंगे अपनी सैलरी में से। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आप कुछ पैसा उसी सेम फोलियो में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि आपका लमसम 1 लाख था
तो आप अपनी SIP भी शुरू कर दीजिए, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 20,000 की हो। आपने 10 लाख दिया था और आपकी इतनी औकात है कि आप महीने के महीने 25,000 निकाल सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड्स कि आप उसमें 25,000 की SIP भी ऐड कर दीजिए सेम फोलियो में, यानी जहां पे आपने लमसम लगाया था उसी के अंदर आप SIP भी कर दीजिए। तो आप होगा क्या कि आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी, मार्केट ऐसे चलेगी जिगजैग। तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि अलग अलग डेट पर आपको अलग अलग यूनिट्स क्यों अलॉट अलग होंगी, क्योंकि हर रोज NAV डिक्लेयर करता है म्यूचुअल फंड, यानी कि NAV हर रोज कैलकुलेट की जाती है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में। तो कभी आपको रेट ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, कभी और कम मिलेगा, कभी ऊपर मिलेगा। जिस दिन आपको रेट कम मिलेगा, जिस दिन मार्केट जितनी गिरेगी उतनी आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी अगर आपने SIP भी लगा रखी है। और अगर दोस्तों आपकी SIP चल रही है और आपकी पॉकेट में थोड़ा भी अमाउंट है, 25,000, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस समय आप डिफरेंट फेजेस में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। और एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि जो कि हर रिस्क को एलिमिनेट करने की ताकत रखती है, और इस समय जो सिनेरियो है उसको बहुत आराम से आप उस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके आप बड़े ही आराम से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें या फिर आप अपनी रिसर्च करें। अगर आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो तक।